Okay, so let's talk about the P charts. P chart actually is used for the fraction non-conforming, and it's also based on the binomial distribution. When we discussed it earlier, uh, binomial distribution have two parameters n and p, where p is the probability of success, and NP chart is used for only non-conforming items, and p is the fraction of non-conforming items. So there is not a huge difference between it. Both are actually for non-conforming. NP chart is for defective items, and P chart is for the fraction of defective items. Construction of the P chart. P chart के अंदर the P actually क्या होता है कि number of non-conforming items in a population divided by total number of items in that population. So since P is the population parameter, अगर P unknown होता है तो इसको estimate किया जाएगा again उसके एवरेज सैंपल फ्रैक्शन के साथ, और ये एक पी की जो है वैल्यू वो ये बन रही है. ओके, लेट्स मूव टू इट्स डेरिवेशन. डेरिवेशन में क्या होगा? कंट्रोल चार्ट फॉर नॉन फंक्शन पी चार्ट. पी एक्चुअली इज एक्स इज नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स एंड एन इन योर सैंपल साइज, वेयर एक्स जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं एन और पी के पैरामीटर्स के साथ. ओके, दैट्स अनदर वे टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जैसे होता है ना, summation x over n, sorry, expected value of x is equal to summation x f of x. सिमिलर पैटर्न के यहाँ पर जब आप म्यू के लिए प्रोपोर्शन यूज करते हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी आएगा, जबकि पी किसके बराबर होता है? एक्स ओवर एन के. तो जब पी की जगह पर एक्स ओवर एन पुट किया जाता है तो जब एक्सपेक्टेशन इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगी तो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमेशा वेरिएबल के साथ जाता है, कांस्टेंट के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं जाता है. एन जो होता है जब आपका सैंपल साइज होता है वो आपको कांस्टेंट होता है. सो एक्सपेक्टेशन जब यहाँ पे अप्लाई की जाएगी तो एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू मीन, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है दैट इज एन पी. तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन पी, जहाँ पे जो पी जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दैट्स वाई पी के इक्वल आ जाएगा आपका म्यू. सिमिलरली फॉर द वेरियंस, जब यहाँ पर वेरियंस अप्लाई किया जाएगा तो पी की जगह पर पी का ये वाला फ्रैक्शन आएगी विच इज एक्स ओवर एन. सो एक्स ओवर एन के लिए जब वेरियंस अप्लाई किया जाता है तो अगेन वेरियंस गो विद द वेरिएबल, एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल जो एक्स का जो होता है वेरियंस दैट इज एन पी एंड क्यू. और वेरियंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जब इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड हो रहा होता है, जिसे हम कहते हैं स्केल के साथ इश्यू बन रहा होता है, तो वो कांस्टेंट जो है वो स्केल होकर बाहर निकलता है. तो इसलिए जो एन है वो उसका स्केल होकर बाहर निकलेगा. तो डिवाइजर में एन स्केयर आ जाएगा, ऊपर एन आ जाएगा, तो एक एन उसके साथ कैंसिल आउट होगा. तो ये इक्वल आ गया पी क्यू ओवर एन के. तो वेरियंस ऑफ पी इज इक्वल टू पी क्यू ओवर एन. अब इसकी थ्री सिग्मा लिमिट्स बनानी चाहिए. तो थ्री सिग्मा लिमिट्स जो है उसका जनरल पैटर्न वही है कि पहले मीन प्लस माइनस थ्री, देन इसका स्टैंडर्ड एरर. तो यहाँ पर जो मीन है डेट इज पी. तो केस वन यहाँ पर आता है कि जब आपके पास पॉपुलेशन प्रपोर्शन जब नॉन होगा तब क्या बनेगा. तो फ्रैक्शन के लिए जो उसका जो मीन बनता है दैट इज पी प्लस माइनस थ्री, जे स्टैंडर्ड डेविएशन पी क्यू ओवर एन. और केस टू क्या होता है? जब पी जो अननोन हो जाता है तो ऑफ कोर्स इसको एस्टिमेट किया जाएगा, और जब एस्टिमेट जो किया जाता है वो किया जाएगा उसके एवरेज ऑफ फ्रैक्शन प्रोपोर्शन के साथ. सो दैट्स व्हाई पी विल बी कन्वर्टेड इनटू पी बार प्लस माइनस थ्री इंटू पी बार ओवर क्यू बार ओवर एन. और इन कंट्रोल लिमिट्स के लिए जो प्लॉटिंग स्टैटिस्टिक्स होगा दैट विल बी द पी की पी वैल्यूज. सो द मेन, yeah, these are the limits for p chart: अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट. सो इसके लिए जब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं,
Example, a company manufactures automobile cylinders liners. So number ऑफ सैंपल यहाँ पे 15 है, और नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड, हर एक सैंपल के अंदर जो उसने जो सिलेंडर्स लिए हैं वो इतने हैं, यानी कि फर्स्ट सैंपल के अंदर जो सिलेंडर्स की थी क्वांटिटी वो थी 1390, और उनमें से जो डिफेक्टिव निकले दैट इज 60, एंड सो ऑन फॉर एवरी सैंपल। तो इसके लिए टू एस्टेब्लिश ए कंट्रोल चार्ट जनरली 25 to 30 samples are required, तो दैट्स अ रूल ऑफ थंब। और इसके अकॉर्डिंग टू कि जब आपने कोई कंट्रोल चार्ट बनाना होता है तो आपको 25 से 30 सैंपल्स आम तौर पर चाहिए होते हैं। सो सबसे पहले होगा ये कि हमने इसका पी बार निकालना है। पी बार इज इक्वल टू समेशन डी ओवर एन। अब इसकी जो कैलकुलेशन है वो कैसे होगी? पी वाज एक्चुअली पी एवरेज, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन का प्रपोर्शन है वो अननोन है, तो इसको हमने एस्टिमेट करना है उसके पी बार के साथ रिफ्लेक्शन, उसके जो एस्टिमेटर होगा दैट विल बी सम ऑफ डी आई, नॉन कंफर्मिंग आइटम को डी से डिनोट करते हैं, दैट इज डिफेक्टिव आइटम्स, दैट इज 1015, और उसका जो टोटल जो सैंपल साइज बनता है, सैंपल साइज जो हर एक सैंपल का दैट इज 28910। तो इसको जब आप डिवाइड करते हो तो दैट इज 0.0351। ओके, सो बाकी कैलकुलेशन जो होगी वो इसी के बेस के ऊपर आगे चलेगी। अगेन बाकी चीज़ें, अच्छा, इस कंट्रोल चार्ट के अंदर जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है वो ये है कि इसका चूँकि हर एक सैंपल के लिए जो फ्रैक्शन है वो ऑफ कोर्स चेंज होगी, तो इसकी जो कंट्रोल लिमिट्स बनेगी वो भी हर एक सैंपल के लिए साथ साथ चेंज होती रहेगी, इसकी तो वेरिएशन ज़्यादा आएगी एज पर depending upon the size of the depending on the sample size, and of course the number of defectives in it. Okay, so sample size, number of defectives and नॉन सैम्पलिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले फ्रैक्शन यहाँ पे निकालनी है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या पड़ेगा कि 60 डिवाइडेड बाई 1390 विल बी इक्वल टू 0.04321 एंड सो ऑन फॉर एवरी सैम्पल, एंड that is its standard deviation pq over n, p bar over q bar over n. So when you put these values, p bar is actually your this value 0.0351 multiplied by 1 minus p divided by sample size। अब sample size यहाँ पे कितना होगा? 1390। नेक्स्ट यहाँ पर जब आपने निकालना होगा तो p बार की वैल्यू सेम रहेगी और n की जगह पर आएगा 1420 एंड सो ऑन। जब आपने हर एक के लिए अलग से इसका स्टैंडर्ड एरर फाइंड करना है, देन आपने जो कंट्रोल लिमिट्स होती है पी बार प्लस 3 सिग्मा पी, दैट इज एक्चुअली दिस। तो पुट दीज वैल्यूज प्लस दैट्स पी वैल्यू, पी बार वैल्यू, and add sum up all values and make another columns for the lower control limit and upper control limit. So that's the control chart for it। और फर्स्ट सैंपल के लिए आपके पास जो वैल्यूज आई है वो आई है 0.0499, और जो लो लिमिट आई डेट इज 0.0203। तो आफ्टर स्केलिंग 0.0203 एंड 0.0499, दैट्स अपर कंट्रोल लिमिट, और इसका जो प्लॉटिंग स्टैटिस्टिक्स है डेट विल बी 0.043, 0.043 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बन रहा है। सो इसका जो कंट्रोल चार्ट बनेगा वो इसी नेचर का बनेगा कि हर एक सैंपल के लिए जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो मुख्तलिफ डिफाइंड होंगी डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल साइज। तो सैंपल नंबर जो 7 है उसका, ओके, ऑल फाइन। So that's a question for the P chart, and of course there will be other uh, questions as well. तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर हम सी चार्ट को देखेंगे।